डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद तोमर, लेक्चरर जीनियस इंटर कॉलेज बरनाहल मैनपुरी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं यूज़ ऑफ हैव टू और हैड टू। हैव टू और हैड टू का प्रयोग मजबूरी को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये कोई परफेक्ट सेंटेंस नहीं होते, बल्कि इन सेंटेंसों से मजबूरी दर्शाई जाती है। आइए आपको मैं ये सेंटेंस 3 नियमों के आधार पर सिखाता हूँ। रोल नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस में क्रियाओं के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते आदि शब्द आते हैं, अर्थात ऐसे वाक्यों से सब्जेक्ट की मजबूरी दर्शाई जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो हमने जाना हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग मजबूरी दर्शाने के लिए किया जाता है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमें सेंटेंस दिया गया है, हमें यहाँ काम करना पड़ता है। तो यह मजबूरी है भाई, काम करना पड़ता है। मेरी इच्छा नहीं है यहाँ काम करने की, लेकिन फिर भी हमें यहाँ काम करना पड़ता है, तो मजबूरी दर्शा रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे? बी हैव टू, बी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो बी हैव टू डू वर्क और यहाँ की मीनिंग हियर। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मजबूरी दर्शाने के लिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, लड़कों को धूप में खेलना पड़ता है। तो लड़कों की भी ये मजबूरी है कि उनके पास ऐसे स्थान अवेलेबल नहीं है जहाँ छाँव हो, तो यहाँ पर उनकी मजबूरी है, लेकिन उन्हें खेलना है, उनका जुनून है, तो वो खेलते हैं। तो द बॉयज़ एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम द बॉयज़ हैव टू प्ले इन सनलाइट। इस प्रकार हम डियर स्टूडेंट्स बनाएंगे अपने सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, केतन को दिल्ली में रहना पड़ता है। तो केतन हैज़ टू लिव इन दिल्ली। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे केतन एक किसी व्यक्ति का नाम है जो एक सिंगुलर पर्सन है, एक ही पर्सन है। तो इसके लिए हम हैव टू का प्रयोग नहीं करेंगे, हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। हैज़ टू लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पिताजी को 8 घंटे काम करना पड़ता है। तो मेरे पिताजी की ये मजबूरी है कि उन्हें 8 घंटा काम करना पड़ता है। तो माई फादर हैज़ टू डू वर्क 8 आवर्स। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, जो ये ब्लैंक हो रहे हैं, इन ब्लैंक होने का मतलब क्या है। रेड लाइन जो है वो ये बता रही है कि किसके साथ हैज़ टू हैव टू कहाँ आएगा, और हैज़ टू हैव टू का प्रयोग जो है हम वर्ब से पहले करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, तो जो रेड लाइन है वो हमें ये बता रही है कि हैज़ टू हैव टू का प्रयोग हम वर्ब के पहले करेंगे, और जो ब्लू लाइन है उनसे ये बताया जा रहा है, ट्रिक दर्शाई जा रही है कि यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ट्रिक है सिर्फ कि अगर किसी क्रिया के अंत में ना पढ़ता है, नी पढ़ती है या ने पढ़ते हैं, या फिर क्रिया के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, ये शब्द आते हैं, तो वो सेंटेंस हमेशा मजबूरी ही दर्शाते हैं। और ऐसे सेंटेंसों को करने के लिए हमें प्रेजेंट में हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करना पड़ता है। तो ये प्रेजेंट के जो सेंटेंस थे वो तो हमने समझ लिए। अब आइए हम समझते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2, जिसमें मैं बताऊंगा पास्ट के सेंटेंस हमें किस प्रकार करने हैं। तो आइए देखते हैं पास्ट के लिए। आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है, पास्ट टेंसेस में हैड टू का प्रयोग किया जाता है तथा क्रियाओं के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे आदि शब्द आते हैं। इसमें एक नोट पॉइंट भी है। वो नोट पॉइंट ये है कि चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, कोई भी हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हम हैड टू का ही प्रयोग करेंगे।
किसी और का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी की हैड टू का प्रयोग वर्ब से पहले होगा। जो मैंने हैज़ टू और हैव टू में बताया सेम टू सेम वही होना है। तो इसके भी एग्जाम्पल कुछ हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। हमें नदी में स्नान करना पड़ता था। तो वी हैड टू टेक बाथ इन द रिवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों को सुबह दौड़ना पड़ता था। तो माई फ्रेंड्स हैड टू रन इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे इस कमरे में रहना पड़ता था। तो आई हैड टू लिव इन दिस रूम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ क्या देखा, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो और चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हमने हैड टू का प्रयोग किया है। तो बीते हुए समय को हम पास्ट कहते हैं। तो यह हम जान लें, पास्ट के लिए हमेशा और हमेशा हैड टू का प्रयोग होता है। कभी हैज़ टू का प्रयोग नहीं हो सकता, कभी हैव टू का प्रयोग नहीं हो सकता। हमेशा और हमेशा इसके साथ हैड टू का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल है हमारा, वो है फ्यूचर के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड। किस प्रकार हम फ्यूचर में यदि कोई हमें मजबूरी दर्शानी पड़े तो ऐसे सेंटेंस को हम किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट यूज में। नेक्स्ट रूल थर्ड, जिसमें बताया गया है फ्यूचर टेंसेस में शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग होता है तथा क्रियाओं के अंत में पढ़ा होगा, पढ़ी होगी, पढ़े होंगे आदि शब्द आते हैं। इसमें नोट पॉइंट है, फ्यूचर में कभी भी हैज़ टू का प्रयोग नहीं कर सकते, हैव टू का प्रयोग नहीं कर सकते और हैड टू का भी प्रयोग नहीं कर सकते। करेंगे तो सिर्फ विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। क्योंकि तथा एक बार को ये कह सकते हैं कि इसमें हैज़ टू और हैड टू तो आना ही नहीं है। हैव टू तो एक बार को विल और शैल के बाद आ जाता है पर मजबूरी दर्शाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेंटेंस कैसे होते हैं। आइए देखें कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उसे किताबें खरीदनी पड़ेंगी। तो इसका सेंटेंस बनेगा ही विल हैव टू बाय द बुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमें नदी में नहाना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई और वी के साथ शैल या तो ये भी नियम है कि सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो मैंने इसमें शैल का प्रयोग किया है। तो वी शैल हैव टू टेक बाथ इन द रिवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरी बहन को आज स्कूल जाना पड़ेगा। तो माई सिस्टर विल हैव टू गो टू स्कूल टुडे। यहाँ पर भी मेरी सिस्टर को स्कूल जाना पड़ेगा, तो उसकी मजबूरी रही होगी कि वो पढ़ाती है, तो उसका ऑफिस में कोई काम होगा, तो इस प्रकार ऑफिस जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मजबूरी दर्शा रहे हैं आने वाले समय के लिए। तो मैं नौकरी के लिए कंप्यूटर सीखना पड़ेगा। तो ये तुम्हारी समस्या बन गई है भाई, अगर जॉब करोगे तो कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है। तो इन फ्यूचर आप कभी जॉब करना चाहते तो उसके लिए आपको कंप्यूटर सीख लेना चाहिए। तो इसमें भी हमें मजबूरी का ही भाव प्रकट हो रहा है। तो अर्थात हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग हम मजबूरी के ही लिए प्रयोग करते हैं। तो यू विल हैव टू लर्न द कंप्यूटर फॉर जॉब। डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ ये सभी एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई एग्जाम्पल या कोई रूल समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख करके पूछ सकते हैं। लेकिन
आपसे मैं ये कहता हूँ कि आप घर पे पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए तथा अपने फ्रेंड्स में यह वीडियो शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि कॉलेज में ऑनलाइन टीचिंग हो रही है तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें जो अपने दोस्तों को देख कर के चलते हैं कि जो मेरा फ्रेंड कर रहा है वही मैं करूं। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, अगर कोई ऐसा आपका साथी है जो आपके देख कर चलता है, तो उसे भी यह वीडियो दे दें। तथा साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें तथा कमेंट करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें तथा साथ ही साथ मेरे जो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें भी लगे कि हमारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो भी इस लॉकडाउन की समस्या को समझ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। थैंक्स।